नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर कैसे एक छोटे से कॉलेज की लाइब्रेरी भी दुनिया के सबसे महंगे, सबसे टॉप रिसर्च जर्नल्स तक पहुंच बना लेती है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। तो इसका जवाब छिपा है लाइब्रेरी कंसोर्शिया में। आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं जो डिजिटल दौर में नॉलेज को हर किसी तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लाइब्रेरियों के सामने आखिर दिक्कतें क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि कंसोर्टिया एक हीरो की तरह, मतलब एक सॉल्यूशन की तरह कैसे सामने आता है। और हाँ, भारत के जो बड़े बड़े कंसोर्टिया हैं उन पर खास नजर डालेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और आखिर में इसके फायदे क्या हैं ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं उस मुश्किल से जिसने इस कमाल के आइडिया को जन्म दिया। आज के टाइम में ना यही सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक तरफ तो जानकारी का अथाह समंदर है और दूसरी तरफ बजट की एक छोटी सी नन्ही सी नाव। अब बताइए, ऐसे में कोई एक अकेली लाइब्रेरी इस समंदर को पार भी तो कैसे करे? ये तो लगभग नामुमकिन है ना। असल में देखें तो लाइब्रेरियों के सामने ना तीन बड़ी चट्टानें जैसी मुश्किलें खड़ी हैं। एक तो बजट, जो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। दूसरा, हर रोज बढ़ता जानकारी का पहाड़, जिसे हम इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। और तीसरा, डिजिटल जर्नल्स और डेटाबेस की आसमान छूती कीमतें। अब इन तीनों ने मिलकर किसी भी एक लाइब्रेरी के लिए अपने रीडर्स की हर मांग पूरी करना सच में नामुमकिन सा बना दिया है। और ठीक यहीं पे एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, कंसोर्टिया। इसका फंडा बहुत सिंपल है, एकता में ही शक्ति है, या कहें साथ मिलके काम करना। अच्छा, इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लाइब्रेरी कंसोर्टियम मतलब लाइब्रेरियों का एक ग्रुप, बस। ये सब मिलकर बड़ी बड़ी पब्लिशिंग कंपनियों से मोल भाव करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग थोक में कोई सामान खरीदते हैं ना, ताकि सबको कम दाम में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। सिंपल। और मजे की बात यह है कि ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। ये तो रिसोर्स शेयरिंग यानी संसाधनों को आपस में बांटने के सदियों पुराने सिद्धांत का ही कह सकते हैं कि एक डिजिटल अवतार है। बस फर्क इतना है कि इसे आज की जरूरतों के हिसाब से एक नया रूप दे दिया गया है। चलिए, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए सबसे जरूरी है। यहां हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत में इस फील्ड का सबसे बड़ा, सबसे जायंट नाम है ईशोध सिंधु। ये नाम तो एकदम याद कर लीजिए। ये असल में तीन बड़े कंसोर्टिया को मिलाकर बना है। कौन कौन से? यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट और इंडस्ट एआईसीटीई। इन तीनों को मिला के एक महासंघ बनाया गया, और इसका मकसद सिर्फ एक, भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तक बेहतरीन से बेहतरीन डिजिटल रिसोर्स पहुंचाना। और ये तारीख तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, दिसंबर 2003। क्यों? क्योंकि इसी दिन ईशोध सिंधु के एक बहुत ही जरूरी हिस्से यूजीसी इन्फोनेट का उद्घाटन हुआ था। और किसने किया था? हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। सच कहूं तो यह भारत में नॉलेज को हर किसी तक पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पल था। अच्छा, अब इन मेन प्लेयर्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इंडस्ट आईआईटीई, इसका फोकस मेनली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स पर है। और हाँ, ये प्रोफ एन बालकृष्णन कमेटी की सिफारिश पर बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईआईटी दिल्ली में। ये पॉइंट याद रखना है। वहीं एनलिस्ट का फोकस कॉलेजों पर है, और इन्फ्लिपनेट जो है वो यूनिवर्सिटीज के लिए ये सब मैनेज करता है। ये तीनों नाम और इनके काम एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में ना कुछ खास सब्जेक्ट्स के लिए भी अपने अलग कंसोर्टिया हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी मतलब तारों ग्रहों की स्टडी के लिए है फॉर्सा, हेल्थ साइंसेस के लिए है हेलीनेट। और इतना ही नहीं, सीएसआईआर, इसरो और आईसीएमआर जैसे हमारे बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने खुद के कंसोर्टिया हैं जो उनके स्पेसिफिक रिसर्च में हेल्प करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का असली फायदा क्या है, इनका असर कितना बड़ा है। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा फायदा है कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। मतलब जब सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स एक साथ जाकर किसी पब्लिशर से डील करते हैं तो उन्हें जबरदस्त डिस्काउंट मिलता है। तो इससे होता क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि एक छोटा सा कॉलेज भी उन महंगे इंटरनेशनल जर्नल्स को एक्सेस कर सकता है जिनका सपना वो अकेले तो कभी देख ही नहीं सकता था। और हाँ, इससे टेक्नोलॉजी में भी एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है और खर्चा भी काफी कम हो जाता है। और इन सबका सीधा सीधा असर किस पर पड़ता है? स्टूडेंट्स
और रिसर्चर्स पर। उनके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। बस कुछ क्लिक्स और दुनिया भर के टॉप रिसर्च पेपर्स उनकी स्क्रीन पर। कितना आसान हो गया है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है ये भी समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कंसोर्टियम एक टीम की तरह पब्लिशर से बात करता है, फिर एक डील फाइनल होती है, एक कॉमन लाइसेंस बनता है और बस उस ग्रुप की सभी लाइब्रेरियों को उन सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। और तो और इनफ्लिबनेट जैसी संस्थाएं ट्रेनिंग भी देती हैं ताकि लोग इन रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर सकें। तो आखिर में चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये कोई अचानक से हुई क्रांति नहीं है, बल्कि ये तो लाइब्रेरियों के आपसी सहयोग के लंबे इतिहास का एक लॉजिकल अगला कदम है। देखिए, रिसोर्स शेयरिंग यानी संसाधनों को आपस में बांटना, ये वो नींव है जिस पर लाइब्रेरियां हमेशा से खड़ी रही हैं। और लाइब्रेरी कंसोर्शियम क्या है? वो उसी नींव पर बनी आज की एक डिजिटल और बहुत ही मजबूत इमारत है। एक ऐसा मॉडर्न ऑर्गेनाइज सिस्टम जो नॉलेज को हर किसी तक पहुंचा रहा है। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि लाइब्रेरी कंसोर्टिया सिर्फ पैसे बचाने का कोई जुगाड़ नहीं है। नहीं, ये देश के कोने कोने में बैठे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को दुनिया की बेहतरीन जानकारी से जोड़कर एक बहुत ही पावरफुल नॉलेज इकोसिस्टम बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई भी एक रिसर्च पेपर आसानी से डाउनलोड हो जाए, तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचिएगा। उस एक क्लिक के पीछे एक पूरा का पूरा सहयोगी नेटवर्क काम कर रहा है, एक अदृश्य शक्ति जो ज्ञान को हर सीमा से आजाद कर रही है।